बैठक की मेज पर रखा मोबाइल बार बार बज रहा था। मनोहर ने इधर उधर झांका। शायद उसके मालिक बाबू बंका सिंह गलती से मोबाइल फ़ोन छोड़कर गांव में कहीं जा चुके थे। मनोहर ने दौड़कर मोबाइल फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। उधर से रौबदार जनाना आवाज़ आई, हेलो, मैं निक्की की माँ बोल रही हूँ। अपनी मालकिन की माँ का फ़ोन पाकर मनोहर घबराते हुए बोला, जी मालिक घर से बाहर गए हुए हैं। अरे तू उनका नौकर मनोहर बोल रहा है क्या? जी मालकिन, ठीक है, मुझे तुमसे ही बात करनी है। कल निक्की बता रही थी कि तू जितना ख्याल भैंस का रखता है ना ख्याल निक्की का नहीं रखता। क्या ये बात सच है? मनोहर और घबरा उठा। वह अपनी सफाई में बोला, नहीं नहीं मालकिन, ये झूठ है। मैं निक्की मालकिन का हर हुक्म मानता हूँ। ठीक है, आइंदा उनकी सेवा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मोबाइल फ़ोन कट गया। मनोहर ने ठंडी सांस ली। उसका दिमाग दौड़ने लगा। फ़ोन की आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। निक्की मालकिन जब इस घर में आई तब वे कई बार उसे बेवकूफ़ बना चुकी थी। उसने कोट लेकर आंगन में झाँका। निक्की मालकिन हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए हंसी के मारे लोटपोट हो रही थी। मनोहर सारा माजरा समझ गया। वह मुस्कुराता हुआ भैंस धोने निकल पड़ा। निक्की बाबू बंका सिंह की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के बारे में गांव के लोगों का कहना था कि बच्चा नहीं होने के चलते बाबू बंका सिंह ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया था। बाद में मर गई थी। निक्की पढ़ी लिखी खूबसूरत थी। वे इस बेमिल शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप की गरीबी और उनके आंसुओं ने उससे समझौता करने को मजबूर कर दिया था। शादी के कई महीनों तक निक्की बिल्कुल गुमसुम बनी रही। उनकी ज़िंदगी सोने के पिंजरे में कैद तोते की तरह हो गई थी। हालांकि बाबू बंका सिंह निक्की की सुख सुविधाओं का काफ़ी ध्यान रखते थे। इसके बावजूद उम्र का फासला निक्की को फूलने नहीं दे रहा था। मनोहर घर का नौकर था। हम उम्र मनोहर से बतियाने में निक्की को अच्छा लगता था। समय गुजरने के साथ साथ निक्की का जख्म बढ़ता गया और वे खुलकर मनोहर से हंसी ठिठोली करने लगी। उस दिन बाबू बंका सिंह गांव की पंचायत में गए हुए थे। निक्की गपशप के मूड में थी, सो उन्होंने मनोहर को अंदर बुला लिया। निक्की मनोहर की आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा बता, उस दिन मोबाइल फ़ोन पर मेरी माँ से क्या बातें हुई थी? मनोहर मन ही मन मुस्कुराया, फिर अनजान बनते हुए कहने लगा, कह रही थी कि मैं आपका जरा भी ख्याल नहीं रखता। हाँ हाँ, मेरी माँ ठीक ही तो कह रही थी। मेरे सामने तुम शर्माए से खड़े रहते हो। तुम ही बताओ मैं किससे बातें करूं? बाबू बंका सिंह की मूछें और लाल लाल आंखें देखकर ही मैं डर जाती हूँ। उनकी कदकाठी देखकर मुझे अपने काका की याद आने लगती है। एक तुम ही हो जो मुझे हमदर्द लगते हो। इस बेमेल शादी से गाँव वाले थू थू कर ही रहे थे। खुद मनोहर को भी नहीं सुहाया था, पर उसकी हैसियत हमदर्दी जताने की नहीं थी। सो है चुपचाप निक्की की बात सुनता रहा। मनोहर को चुप देखकर निक्की बोल पड़ी, मनोहर, तुम्हारी शादी के लिए मैंने अपने मायके में 60 साल की खूबसूरत औरत पसंद की है। 60 साल कहते हुए मनोहर की आंखें चौड़ी हो गई। इसमें क्या हर्ज है? जब मेरी शादी 60 साल के मर्द से हो सकती है, तुम्हारी क्यों नहीं? नहीं मालकिन, शादी बराबर की उम्र वालों के बीच में ही अच्छी लगती है। तो तुमने अपने मालिक को समझाया क्यों नहीं? उन्होंने एक लड़की की खुशहाल जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? कहते हुए निक्की की आंखें आंसुओं से भर गई। समय बीतता गया। निक्की की शादी के 5 साल गुजर गए, फिर भी आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज पाई। निक्की को ओझा, गुनी, संत, महात्मा सबको दिखा गया, लेकिन नतीजा जस का तस रहा। गांव समाज में निक्की को बाज कहा जाने लगा। निक्की मालकिन दिलेर थी। उन्हें ओझा गुनी के यहाँ चक्कर लगाना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने शहर के बड़े डॉक्टर से अपने पति और खुद का चेकअप कराने की ठानी। शहर के माहिर डॉक्टर ने दोनों के नमूने जांच लिए और बोला, देखिए बंका सिंह, 10 दिन बाद निक्की की एक और जांच होगी, फिर सारी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। देखते देखते 10 दिन गुजर गए। उन दिनों गेहूं की कटाई जोरों पर थी। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे। सो किसानों में गेहूं समेटने की होड़ लगी हुई थी। बाबू बंका सिंह को भी दम मारने की फुर्सत नहीं थी। वे दोबारा निक्की को चेकअप कराने में आनाकानी करने लगे, लेकिन निक्की की जिद के आगे उनकी एक न चली। आखिर में उन्होंने मनोहर को साथ लेकर जाने की बात तय हो गई। दूसरे दिन निक्की मनोहर को साथ लेकर सुबह वाली बस से डॉक्टर के यहाँ चल पड़ी। उस दिन डॉक्टर के पास ज़्यादा भीड़ थी। निक्की का नंबर आने पर डॉक्टर ने चेकअप किया। रिपोर्ट देते हुए बोला, मैडम आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी आप माँ नहीं बन सकती, क्योंकि आपके पति की सारी रिपोर्ट ठीक नहीं है। आपके पति की उम्र काफ़ी हो चुकी है, इसलिए उन्हें दवा से नहीं ठीक किया जा सकता। निक्की का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डॉक्टर उनकी हालत को
समझते हुए बोला, घबराइए मत, विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, आप चाहें तो और भी रास्ते हैं। निक्की डॉक्टर के चैम्बर से थके पैर निकली। बाहर मनोहर उसका इंतजार कर रहा था। वह निक्की को सहारा देते हुए बोला, मालकिन सब ठीक ठाक तो है ना? मनोहर, मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है, शाम हो चुकी है, चलो किसी रेस्ट हाउस में रुक जाते हैं, कल सुबह वाली बस से गाँव चलेंगे। ऑटो रिक्शा में बैठते हुए मनोहर बोला, मालकिन गाँव से होकर निकलने वाली एक बस का समय होने वाला है, उसमें हम लोग निकल चलते हैं। हम लोगों के आज नहीं पहुंचने पर मालिक नाराज नहीं हो जाएंगे। भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। निक्की रो उठी। ऑटो रिक्शा एक रेस्ट हाउस में रुका। निक्की ने 2 बेड वाला कमरा बुक कराया और कमरे में जाकर निढाल पड़ गई। उनके दिमाग में विचारों का पहिया घूमने लगा। मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को बच्चा नहीं होने के कारण ही घर से निकाला था, लेकिन खोट मेरे पति में है, ये कोई नहीं जान पाया। अगर इस बात को मैंने उजागर किया तो यह समाज मुझे बेहया कहने लगेगा। हो सकता है कि मेरा भी वही हाल हो जो पहली पत्नी का हुआ था। निक्की के दिमाग के एक कोने से आवाज़ आई। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पाने के और भी वैज्ञानिक तरीके हैं, लेकिन दिमाग के दूसरे कोने ने इस सलाह को काट दिया। क्या बंका बाबू सिंह अपनी झूठी सांड के चलते ऐसा करने देंगे? सवाल जवाब की चल रही थी। इस आंधी में अपने को बेहोश पाकर निक्की सुबकने लगी। मनोहर को नींद नहीं आ रही थी। मालकिन के सुबकने से उसके होश उड़ गए थे। वह पास आकर बोला, मालकिन आप रो क्यों रही हैं? क्या आपको कुछ हो रहा है? निक्की का सुबकना बंद हो गया। उन्होंने जैसे फैसला कर लिया था। वे मनोहर का हाथ पकड़कर बोली, मनोहर, जो काम बाबू बंका सिंह 5 साल में नहीं कर पाए, वह काम तुझे करना है। बोलो, मेरा साथ दोगे? मनोहर निक्की की बातों का मतलब समझे भी नहीं, फटाक से बोल पड़ा, मालकिन मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। निक्की मालकिन मनोहर के गले लग गई। उनका बदन तब एक तरह जल रहा था। मनोहर हैरान रह गया। वह निक्की से अलग होता हुआ बोला, नहीं मालकिन, यह मुझसे नहीं होगा। मनोहर, डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे मालिक में वह ताकत नहीं है जिससे कि मैं माँ बन सकूं। मैं तुमसे बच्चा पाना चाहती हूँ। नहीं, यह नमक हरामी होगी। मनोहर, यह वक्त नमक हरामी या नमक हलाली का नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है और वह हो तुम। सोच लो, अगर मैंने देहरी से बाहर पैर रखा तो तुम्हारे मालिक की मूछें नीचे हो जाएंगी। कहते हुए निक्की ने मनोहर को अपनी बाहों में समेट लिया। कोमल बदन की छुअन ने मनोहर को मदहोश बना डाला। उसने निक्की को अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा कि उसके मुंह से आह निकल पड़ी। घर आने के बाद भी लुक छिप कर यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार निक्की ने वो मंजिल पा ही ली जिसकी उसे दरकार थी। गोद भराई रस्म के दिन बाबू बंका सिंह चहकते फिर रहे थे। निक्की दिल से मनोहर की आभारी थी जिसने एक उजड़ते घर को बचा लिया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।